हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने इससे फर्स्ट एक लेक्चर डाला था जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिग्री और रेडियन को कन्वर्जन बताया था, यानी कि डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था उस लेक्चर में। तो प्लीज आप उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखिएगा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक्स को अलग पहले से ही लेक्चर को समझाता हूँ, तो लेक्चर के अंदर टॉपिक्स को, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो आप पहले इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जिस किसी भी ने भी नहीं देखी है वो वीडियो, पहले उसको जाकर देखें। 10-15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने ये सभी चीजें क्लियर की हैं कि रेडियन को मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 25 डिग्री दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है अपना रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 किया 15, कितना हो जाता है 3, 5 छः 30। ये आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 36। ये हो गया आपका रेडियन 5 पाई बाई 36। देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, कि किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन है सर, माइनस के 47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो मिनट वाला फंडामेंटल आपको मैंने बताया था, एक बार और क्लियर करूं यहाँ पर कि 1 डिग्री में होता है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट में होती है आपकी 60 सेकेंड। इस तरीके से मैंने आपको क्लियर किया था। प्लीज 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 आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाकर ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले आप क्या करोगे, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अब हमको पता है कि 1 मिनट में, ये तो सेकंड हो गया। ठीक है, एक 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो अगर मैं 1 मिनट में निकालूं तो 1/60 डिग्री हो जाएगा, ये इसका डिवाइड करूंगा। अब चाहिए क्या मुझे 30 मिनट का, तो 30 से क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मिनट के लिए 1/60 इंटू 13, 0 से 0 3 दूनी 6। 30 मिनट में क्या निकलेगा, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना आएगा, 1/2 डिग्री। तो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। इस तरीके से करोगे, 47 डिग्री मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 1/2 इस तरीके से लिखोगे। इसको डिग्री को यहाँ पर लगा देता हूँ कंप्लीट। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे फ्रैक्शन के तौर पर करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको जोड़ेंगे। 47 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 9, 94 में 1 करोगे ऐड तो 95/2 डिग्री। ठीक है, 95/2 कितना आ गया, ये डिग्री में आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में। तो माइनस के 95 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बट्टे 180 से इस तरीके से करोगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 सेकंड 5, कितने बचे 4 और 9 45। 5 से इसको करोगे तो 5 के 15 और ये 6 बार, माइनस के 19 पाई बट्टे में 36 दूनी 72। ठीक है, माइनस के 19 पाई अपॉन 72, ये इसका आंसर निकल करके आ गया। ये है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि अगर डिग्री, ये मिनट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको वो मिनट वाली वैल्यूज याद रखनी होंगी। एक बार नोट कर लीजिए उनको कि 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, और आप अगर 1 मिनट में निकालना चाहो तो 1/60 डिग्री निकल करके आएगा, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब बनेगा तो आप इसकी यूज से इसको सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा।
एज ए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 240 डिग्री 240 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 240 में क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 चक 24, 6 तिया 18, तो 4 पाई बट्टे 3 आंसर। क्लियर? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। अब क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको रेडियन में दिए हुए हैं, अब आपको कन्वर्ट किस में करना है, इनको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना है, 11/16। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 180/पाई से। अब पाई की वैल्यू कितनी है इस जगह पर, पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 22/7 रखनी है। 22/7, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर की ओर करोगे, ये हो जाएगा 11 गुणा 180 गुणा 7/16 गुणा 22। इसको थोड़ा बहुत काटा पीटी करते हैं तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको और करें तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 4। तो ऊपर की तरफ बचता है हमको क्या, 11 गुणा 45 गुणा 7/4 इंटू 22। 11 से इसको 2 बार कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 47 इंटू 45 इंटू 7 और 4 2 जा 8। 7 पंजे 35 की 5 3 7 चक 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 315/8। ये क्या है, एक डिग्री है। क्या है ये, डिग्री में निकल कर क्या है 315/8 डिग्री। लेकिन एक तो स्टेप ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ पर कंप्लीट करके आंसर को खत्म कर दो, लेकिन अगर अपनी आंसर शीट से मिलाना चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे, यानी इसके अंदर डिवाइड दो, इसको डिग्री मिनट और सेकंड कहां तक ये पूरा सॉल्व होगा उसकी उस कंडीशन तक सॉल्व करना है इसको। तो कैसे करोगे, ये जो हमने सॉल्व किया अभी डिग्री तक कंप्लीट कर दिया, इस तरीके से 315/8 डिग्री ऐसे बना दिया। अब इसको और ज्यादा आगे सॉल्व करो कि डिग्री को मिनट और सेकंड तक पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएं, तो किस तरीके से करना होगा कि पहले इसको 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए इसका 8 का, इसमें डिवाइड करेंगे 8 का तो कितनी बार लगभग जाएगा, 8 का 8 से 8 24, कितने बचे 6 और 1 7, 75, 7 बचेंगे तो 2 हो जाएगा 75, 8 2 8 64, 8 9 72, तो 9 72 कितने बचे 3, तो 39 3/8 इस तरीके से लिखोगे इसको। यानी इसमें डिवाइड दिया 39 बार, 39 बार इसका डिवाइड इसके अंदर गया, तो कितने बचे रिमाइंडर में 3, अपॉन में लिख दोगे 8। अब इसको कैसे लिखोगे, 39 डिग्री प्लस 38। अब इसको इस तरीके से डिग्री को कन्वर्ट करोगे। अब इस डिग्री को करना है मिनट में कन्वर्ट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से गुणा करोगे, 60 से गुणा कर दोगे, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ये जो पीछे वाला डिग्री था 3/8, अब इसको लेकर जाना है मिनट में। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा बहुत हल्का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 4, तो और थोड़ा सा हल्का करें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, तो 39 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका, रस्सी लगा लेते हैं अभी, तो 15 की 45 बट्टे में 2, ये हो गया आपकी मिनट। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए इसके साथ, तो 39 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2, इस तरीके से। ये हो गया आपकी मिनट, 22 मिनट 1/2 और मिनट में आई है। अब इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेकंड में, 39 डिग्री हो गया 22 मिनट हो गया, और बचा जो क्या है आपका, बचा है आपका 1/2, इसको करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, तो 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट और इसको डिवाइड करो 13 बार, तो 13 सेकंड। ये हो गया आपका
11/16 रेडियन का डिग्री में कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पूरा मिनट और सेकंड तक 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से करना होगा इसको। एक और क्वेश्चन और करेंगे अभी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार में आपको आराम से देखोगे, आराम से समझोगे धीरे धीरे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते हुए चलना है और 60 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो मिनट में चेंज हो जाएगा और सेकंड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है आपका क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, माइनस के 4 दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, आराम आराम से समझेंगे। एक दो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा धीरे धीरे आप समझोगे तो क्लियर होता हुआ चलेगा। एक बार में क्लियर नहीं होगा, हो सकता है। आराम से देखिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको 2 बार 3 बार समझा जाए और क्लियर ना हो। 1 मिनट। ठीक है, -4 को सॉल्व करते हैं। -4 जी क्या है, ये हमको रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल। पहले तो आप क्या करोगे, -4 के अंदर 180/पाई से मल्टीप्लाई करो। पाई की वैल्यू को पुट कीजिए 22/7। ये ऊपर की ओर जाएगा, ये जाएगा -4 गुणा 180 गुणा 7/22। कैंसिल करते हो तो 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। ये हो गया माइनस के 2 गुणा 180 गुणा 7/11। मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 36 360 गुणा 7/11। 0 7 6 42 की 2, 4 7 की 21, 21 और 4 कितने होते हैं 25/11। अब ये तो हो गया आपका रेडियन, सॉरी डिग्री में। अब इसको डिग्री को, इसी डिग्री को मिनट और सेकंड तक लेकर के जाना है। पहले आप क्या करो, 11 का डिवाइड करो। तो 11 का डिवाइड कीजिए, 11 का 11, 11 दूनी 22। कितने बचे 3। कितना हो जाएगा ये, 11 दूनी फिर 22 होगा। इधर डिवाइड कर लेते हैं आराम से। 2520 में डिवाइड करना है 11 से। 11 दूनी 22, कितने बचे 3, 2 आएगा। 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 10 बचेंगे। 0 11 9 99, 1 बचेगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 229। ठीक है, 229 इसको लगा दूंगा मैं डिग्री प्लस, फिर इस 1 को लिख दूंगा ऊपर और 11 को लिख दूंगा नीचे। ये हो गया डिग्री। इस तरीके से लिख दिया मैंने इनको दोनों को अलग करके, डिवाइड करके। ठीक है, इसको इसमें डिवाइड किया, डिग्री प्लस जो रिमाइंडर बचा उसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इस वाली डिग्री को मिनट में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये डिवाइड मिनट बन गया। अब 60 11 का भाग दीजिए 60 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 बार। तो अब मैं लिखूंगा इसको -229 डिग्री प्लस 11 पंजे 55। ये तो हो गया 5 मिनट बन गई। अब रिमाइंडर कितना बचा 5, तो मैं 5 को प्लस लगा के फिर दोबारा से 5/11 इसको मिनट फिर लिख दूंगा। अब इस वाली मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। क्योंकि अब ये तो जो फाइनल मिनट जो बनकर आई है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये जो उसकी जो मिनट बनकर आई, जितनी बार डिवाइड गया वो हमारी फाइनल मिनट, वो मैंने यहाँ लिख दी। और जो रिमाइंडिंग बच गया है 5/11, जो 5 जो रिमाइंडर बच रहा था उसको मैंने इस तरीके से मिनट बनाकर लिख दिया। अब इस वाली मिनट को मुझे सेकंड में बदलना है, तो कैसे लिखूंगा इसको, इसमें फिर दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये बन जाएगा सेकंड। ये हो गया 56 30 300। ठीक है, 56 30 300/11। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। हो जाएगा 11 11 दूनी 22, 300 में डिवाइड कीजिए 11 से, 11 दूनी 22,
कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0, 11 सत्ते 77, लगभग आएगा आपका 27 सेकेंड। यानी ये आंसर हो गया आपका 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रोक्स। इतना बनेगा 4 रेडियन का, इतना डिग्री बनेगा माइनस के 229 डिग्री। ये जो माइनस है वो तो इसकी वजह से है, यहाँ पर जो लगा हुआ है। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड इसका आंसर निकल करके आएगा। ये अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, 3 फिर भी बच रहा है, और सेकंड से ज्यादा नीचे हम जा नहीं सकते। जो बचता है उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर और जो बचेगा उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर अगर रिमाइंडर और बचता है तो फिर उसको अप्रोक्स में छोड़ देंगे आंसर को। इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल के साथ भी आराम से अच्छी समझ में आया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 पाई। कितना है, 5 पाई। अभी तो बहुत आसान है, पाई में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 पाई गुणा 180 बट्टे पाई। पाई से पाई कट गया, 18 पंजे कितने होते हैं, 180 गुणा 5, 0 और 40, 4, 5 5 4, कितना आ जाएगा ये 900 डिग्री। कितना आ जाएगा 900 डिग्री। क्वेश्चन गलत डाल रहा है, क्योंकि आंसर शीट से नहीं समझ रहा हूं। एक मिनट। पाई अपॉन 3 है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर मैं 3 भी ये छोड़ूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 300 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, ये आप कर सकते हो, सेम है इसी की तरीके का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, तो इसको आप खुद कर सकते हो। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्यूशंस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिस किसी ने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस, 360 रेवोल्यूशंस यानी 360 चक्कर्स इन 1 मिनट। यानी 1 मिनट में एक जो पहिया है 360 चक्कर करता है, 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians? How many radians does it turns in 1 second? ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियंस ये टर्न करेगा वो बताना है हम। ठीक है, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले तो हमको क्या दिया होगा 1 मिनट, कितने रेवोल्यूशन है 360 रेवोल्यूशन। तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है हमारे पास। तो 1 सेकंड में, क्योंकि इसकी बात किसकी चीज हो रही है 1 सेकंड की, 1 सेकंड के बारे में ये पूछ रहा है। तो 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो कितने निकल कर के आएंगे 360 अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। तो ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता है, सबको पता है। ठीक है, तो कितने आएगा 6, यानी कि 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, 6 चक्कर लगाएगा। अब अपन लोगों को आंसर किस में देना है, अपन लोगों को आंसर देना है सर रेडियन में। इसमें रेडियन के अंदर आंसर देना है। अब आपको ये पता है कि अगर रेवोल्यूशंस कर रहा है, यानी कि रेवोल्यूशन मतलब एक व्हील का रेवोल्यूशन हो रहा है, तो व्हील कैसा घूमेगा, गोल घूमेगा, यानी एक इस तरीके से घूमता है। और ऐसे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल के टाइप में घूमता है, तो एक सर्कल में अगर मैं कंप्लीट करूं तो कितना रेडियन घूमता हूं, यानी एक सर्कल की जो एंगल मेजरमेंट होती है वो कितने की होती है, तो वो सर होती है 360 डिग्री की, 360 डिग्री की। इसी बात को अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में कहूं तो सर कितने की होती है 2 पाई। यानी एक सर्कल की जो रेडियन होती है, यानी एक सर्कल है उस पर अगर मैं एक चक्कर पूरा कंप्लीट करूं, एक चक्कर मैं यहां से चलना शुरू करूं और एक चक्कर पूरा कंप्लीट करूं तो कितने डिग्री घूमूंगा मैं 2 पाई। कितना रेडियन के अंदर अगर बात करूं तो 2 पाई घूमूंगा। ऐसे ही कितने चक्कर कंप्लीट किए इसने 6 चक्कर कंप्लीट किए हैं। तो रेडियंस कितने बन जाएंगे आपके 2 पाई इंटू 6, 12 पाई। यानी कितने रेडियंस पूछ रहा था, हाउ मेनी रेडियंस, तो 12 पाई। आपका आंसर
आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कितना सिंपल है, यानी एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक सर्कल का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिग्री रेडियन, कितना रेडियन घूमना पड़ता है, तो हम बताएंगे सर 2 पाई। अब कितने चक्कर कंप्लीट किए इसने, 6 1 सेकंड में, तो कितना रेडियन बनेगा, 12 पाई। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टेक द स्क्रीनशॉट। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल subtended at the center of circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। पाई की वैल्यू 22 के साथ रख दीजिएगा। 10th क्लास में फॉर्मूला हुआ करता था, किसी को याद हो तो, लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन लोग नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास के पीछे बैक नहीं लौटना है। जैसे तैसे तो 10th क्लास पास करके आए सर, अब आप 10th क्लास के अंदर दोबारा से घुमा दीजिए। 10th क्लास के अंदर नहीं जाना है अब दोबारा से। चलिए, एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, शायद नहीं पढ़ा था इस सर, अगर कोई एंगल है थीटा, ठीक है, और ये मान लीजिए लेंथ, आर्क की लेंथ हमारे पास दी हुई है एल, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, इसकी जो सेंटर है ओ है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर्क एल दी हुई है। तो हमारा जो एंगल होता है थीटा, एल अपॉन आर होता है। कितना होता है सर, एल अपॉन आर होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके लिए। अब इसी तरीके के फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो पहले तो अपन लोग निकालेंगे थीटा की वैल्यू, यानी एंगल कितना बन रहा है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है सर। तो थीटा निकाल दीजिए 22/100, ऐसे निकलेगा कुछ, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना एंगल। अब इसको काटना चाहो तो काट लीजिए, 11/50। अब ये पूछ किसने रहा है, डिग्री मेजरमेंट में पूछ रहा, सबटेंडेड बाय 22 पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ी ही नहीं इसके अंदर हमको। हाँ, एक मिनट, यूज ऑफ पाई कह रहा था। ये आंसर शीट चेक करें कितना आंसर आ रहा है इसका। 12 डिग्री 36 मिनट आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 12 डिग्री और 36 मिनट में। 12 डिग्री और 36 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए इसको। इसको मिटा देता हूँ, पहले मैं काम करता हूँ इस वाले से। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 11 बट्टे कितना है अपना, 50 है। इसको करोगे 180/पाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको किसमें कन्वर्ट करना है सर, रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दीजिए इस जगह पर, कितना रखोगे आप, 22/7। मल्टीप्लाई करेंगे 11/50, 180 गुणा 7 बट्टे में 22। 11 दुनिया आएगा 22, 2 से कटे कितनी बार, 90 बार। 9 7 63, 630 बट्टे आएगा 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करोगे, ये आ गया आपका 63/5। 63/5। अब इसको करना है कन्वर्ट डिग्री में, वो भी मिनट तक, सेकंड तक, जहां तक होगा वहां तक। तो पहले मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 12×5 = 12 बार, बचेगा कितना, 3/5 डिग्री। डिग्री को इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे सर, 60 का। 5 से क्या बार, 12 बार, 12 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया आपका आंसर। ये एंगल निकल कर आएगा आपका डिग्री में 12 डिग्री और 36 मिनट, इस तरीके से। ये आपकी आंसर शीट से आंसर मैच हो गया। नहीं तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो एज ए रेडियन, इसमें रेडियन में यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। पर लेकिन पूछ किसमें रहा है, डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री में एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा
63/5 और एक आंसर ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, जो आपके आंसर शीट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपका 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ chord 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ chord। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी है 40 की, तो अपन लोग कह सकते हैं कि रेडियस तो कितने की होगी इसकी 20 सेंटीमीटर की होगी। इतना तो सब जानते हैं, डायमीटर की आधी होती है रेडियस, सेंटर मान लेते हैं ओ। अब इसकी एक कोण है जिसकी लंबाई भी कितनी दी हुई है 20 की है, तो मैं मान लूं कि कोण ये वाली है, इसकी लंबाई कितनी है 20 की। इसके अंदर मैं इसको मान लूं ए और ये बी है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोण। ये आर्क, इसकी आर्क कितनी है, ये वाली इसकी आर्क है, ठीक है। इसकी मुझे लेंथ चाहिए, यानी ए बी की लेंथ चाहिए मुझे, कितनी होगी ये मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना है। अब सबको अंधों को भी दिख रहा है कि ट्रायंगल ओएबी क्या है। ट्रायंगल ओएबी इज ए क्या है, कैसा ट्रायंगल है, क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए तो अब ये क्या है, ओ ए बी क्या है, ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो एंगल क्या है इसका 60 60 और 60 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल मिला हमको कितने का सर 60 डिग्री का। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए जरा, पाई/180 सर, बहुत होशियार हो गए अब तो, पाई/3 हो गया। अब सर आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की लेंथ क्या होती है थीटा इंटू आर। तो थीटा की जगह पे सर कितना होगा पाई/3 और आर की जगह पे आएगा 20, तो आंसर आ गया 20 पाई/3। ठीक है, चलिए प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, if in two circles are of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree, यानी दो सर्कल है हमारे पास, एक जो है 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, वो ए बी मान लेता हूं इसको, एक जो है वो सी डी मान लेता हूं उसको, चलिए ओ डैश मान लेते चलिए इसको, ये जो है 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब दोनों की जो लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि जो AB की लेंथ है मान लीजिए L1 और इसकी लेंथ है मान लीजिए L2, दोनों कैसी है बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो L1 बराबर है L2, ये चीज हमको क्या है सर बोले तो गिवन में दिया हुआ है, चलो कुछ तो दिया है। अब पूछा क्या है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। लेट वी से कि हम कह दें कि सर ये है R1 और ये है R2, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो अब R1 रेशियो R2 अपन लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि लेंथ क्या होती है थीटा इंटू आर, आर्क की लेंथ होती है थीटा इंटू आर, ठीक है। तो L1 बराबर हो गया θ1 इंटू R1, तो L1 निकाल लेते हैं पहले, हाँ लिखो इसको, सही है। तो L1 हो गया आपका थीटा की जगह पर मान लीजिए 60 डिग्री और ये हो जाएगा कितना R1 निकालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए L2 θ2 इंटू R2, L2 का θ2 75 अप इंटू R2। अब गिवन में क्या दिया हुआ है L1 और L2 आपस में बराबर है, यहाँ लिख दो इसको, L1 बराबर है L2, ठीक है। चलिए वहीं पर लिखता हूँ, इसको जगह है इसमें दिख रहा होगा आपको। तो L1 बराबर दिया हुआ है L2, तो L1 कितना है 60 इंटू R1, ये कितना है 75 इंटू R2,
हमको चाहिए R1/R2, तो इसको इसके नीचे डिवाइड में करते हैं तो 75 हो जाएगा 60, 15 या 45, 15 चौक 60, और ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 4 बार, तो रेशियो आएगा 5/4। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 and the tip describes an arc of the length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। समझते हैं क्या कह रहा है? एक पेंडुलम है, इस तरीके से कुछ लटका हुआ है और ये ऐसे स्विंग कर रहा है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यूं यूं। ठीक है, पेंडुलम कैसे स्विंग करता है? इस तरीके से, ऐसे चलता है ना, इसी तरीके से पेंडुलम स्विंग कर रहा है, जिसकी लेंथ जो है पूरी ये वाली जो लेंथ है, ये जो है क्या दी हुई है 75, जो कि हमारा किसका काम करेगी? रेडियस का। एज इट इज आप ऐसा समझ सकते हो, कैसा? जैसे एक सर्कल था जिसके अंदर इस तरीके से बन रहा था कोई फिगर, ये हमको एंगल आपको निकालना है, ये इस तरीके का एंगल निकालना है। ये क्या काम करता था? रेडियस का, तो हमने मान लिया पेंडुलम की लेंथ हमारी रेडियस का काम करेगी 75। ठीक है, और ये आर्क जो है हर क्वेश्चन में चेंज होगी, एक बार 10 होगी, एक बार 15 होगी, एक बार 21 होगी। हमको हर एक बार थीटा निकालना है, यानी एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला होता है L/R। एल क्या है? ये आर्क है। आर्क पहले क्वेश्चन में अगर बात करो तो 10 लूंगा, तो आर्क कितना हो जाएगा 75। 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 15 बार, 2/15। ऐसे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो थीटा बराबर L/R। एल क्या होगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर? 15 हो जाएगा, और आर तो अभी भी 75 है, 15 से काट देंगे 1/5। थर्ड क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सेम है इसी की तरीका है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको रह गई हो तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर जुड़ जाइए, वहां पर मुझे अपने डाउट्स वगैरह पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसका रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चंस अगर कुछ आपको डाउटफुल दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पर नहीं हो रहे, तो उनको मुझे आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो, मैं आपको उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।